गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यमोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीचन्द्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्माबलितं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वातायतीते सततं भजेयम्। गुरु सेवा एक महत्वपूर्ण और पवित्र कार्य है प्यारे, जिसमें गुरु की सेवा और सम्मान शामिल है। गुरु सेवा का अर्थ है गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनकी शिक्षाओं को अपनाना और उनकी सेवा करना। गुरु सेवा में कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। गुरु की आज्ञा का पालन करना और उनकी शिक्षाओं को अपनाना। गुरु की सेवा करना ही उनकी ज़रूरत को पूरा करना और गुरु के प्रति सम्मान और आदर दिखाना, गुरु की शिक्षाओं को पालन करना और उनके अनुसार जीवन जीना। गुरु सेवा करने से कई लाभ हो सकते हैं प्यारे, जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान। गुरु सेवा करने से आध्यात्मिक ज्ञान और समझ में बुद्धि हो सकती है, समझने में बुद्धि वृद्धि हो सकती है। आत्मा साक्षात्कार। गुरु सेवा करने से ही आत्मा साक्षात्कार और आत्मा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। नैतिक और आदर्श। गुरु सेवा करने से नैतिक और आदर्शों का पालन करने से मदद मिल सकती है। गुरु सेवा एक महत्वपूर्ण है। गुरु पवित्र कार्य है जो व्यक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान नैतिक रूप से विकसित करने में मदद कर सकता है। प्रेम परमात्मा का ये गहरा और पवित्र भाव है जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है ना। वो प्रेम परमात्मा का अर्थ है परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव रखना और अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को महसूस करना। प्रेम परमात्मा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे भक्ति और प्रेम। परमात्मा के प्रति भक्ति और प्रेम का भाव रखना, आध्यात्मिक सुझाव, परमात्मा के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करना, आत्मा समर्पण, अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करना, प्रेम और करुणा, परमात्मा के प्रेम और करुणा का महसूस करना और अपने जीवन में उनका अनुसरण करना। प्रेम परमात्मा करने से कई लाभ हो सकते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक शांति। प्रेम परमात्मा से करने से आध्यात्मिक शांति और संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। आत्मज्ञान। प्रेम परमात्मा से करने से आत्मा ज्ञान की आत्मा साक्षात्कार की प्राप्ति हो सकती है। नैतिक और आदर्श का प्रेम परमात्मा से करने से नैतिक और आदर्श पालन करने में मदद मिल सकती है।
प्रेम परमात्मा का एक गहरा और पवित्र भाव है जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है और उसके जीवन में जो सकारात्मक दिशाओं को बदल सकता है। अब देखिए, सुदामा और कृष्ण की कहानी एक प्रसिद्ध और पवित्र कथा है जो मित्रता और प्रेम को, भावना को दर्शाती है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण से, जबकि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सुदामा और कृष्ण की मित्रता को कहानी इस प्रकार है। मित्रता, सुदामा और कृष्ण की मित्रता बचपन से ही थी, जब वे दोनों सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गरीबी सुदामा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वो अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे थे। कृष्ण की सहायता सुदामा ने कृष्ण की मदद मांगने का निर्णय किया और उनके पास गए। चावल का उपहार सुदामा ने कृष्ण को एक छोटा सा उपहार दिया और उनकी पत्नी ने बनाया था। कृष्ण की कृपा, कृष्ण ने सुदामा के उपहार को स्वीकार किया और उनकी गरीबी को दूर करने के लिए अपनी कृपा से उन्हें समृद्धि प्रदान की। सुदामा और कृष्ण की कहानी और सुदामा और कृष्ण की कथा एक प्रेरणादायक है और पवित्र कथा। मित्रता और प्रेम की भावनाएं को जो दर्शाती है ना, वो कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और प्रेम में कहीं भी भेदभाव नहीं होता और भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए कृपा दृष्टि यानी मदद करते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग तीन महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुण है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान या परमात्मा के प्रति प्रेम, समर्पण। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने मन में शुद्ध कर सकता है और आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, परमात्मा के बारे में ज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझ प्राप्त कर सकता है। जैसा वैराग्य का अर्थ है कि शारीरिक मोह और आसक्ति को मुक्त होना। वैराग्य के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। इन तीन गुणों को संयोजन व्यक्ति ही आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति में मदद कर सकता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक दिशाओं से बदल सकता है और आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। राम और सवेरी संवाद में एक प्रसिद्ध और पवित्र कथा है जो भगवान राम और सवेरी के बीच में संवाद को दर्शाती है। सवेरी एक आदिवासी महिला थी जो भगवान राम की भक्त थी। राम सवेरी संवाद कहानी इस प्रकार है। सवेरी की भक्ति और सवेरी भगवान राम की भक्ति करती थी और उनकी प्रतीक्षा में रहती थी। राम का आगमन, भगवान राम और सवेरी के आश्रम में आए। उन्हें सवेरी को भक्ति और प्रेम को देखा। सवेरी की सेवा, सवेरी की ने भगवान राम की सेवा की और उन्हें जंगली फलों को बेर फल का भोग लगाया। राम की प्रशंसा
भगवान राम ने सबरी को भक्ति और सेवा को प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। राम सबरी समाज में एक प्रेरणादायक और पवित्र कथा है जो भक्ति और प्रेम की भावना को दर्शाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता और भगवान हमेशा अपने भक्तों की सेवा और भक्ति का स्वीकार करते हैं। भक्तों और भगवान के बीच का संबंध एक गहरा और पवित्र भाव है। प्रेम और भक्ति समर्पण पर आधारित होता है। भक्त भगवान को अपने जीवन को केंद्र मानता है, उनकी भक्ति में लीन रहता है। भक्त और भगवान के बीच में संबंध विशेषता है। प्रेम और भक्ति, भक्त भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव रखता है। समर्पण का अर्थ है भक्त अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करता है। विश्वास, भक्त भगवान पर पूरा विश्वास रखता हो। सेवा का अर्थ है भक्त भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है। और भक्त और भगवान की बीच संबंध क्या रहा? आध्यात्मिक भक्ति, भक्त और भगवान के बीच में संबंध भक्त को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। आत्मा साक्षात्कार, भक्त और भगवान के बीच में संबंध भक्त को आत्मा साक्षात्कार की प्राप्ति में मदद करता है। नैतिकता और आदर्श, भक्त और भगवान के बीच का संबंध भक्त को नैतिकता का और आदर्शों का पालन करने में मदद करता है। और भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है ना, ये गहरा है और पवित्र भाव है। भक्त को आध्यात्मिक ज्ञान और शांति और आत्मा साक्षात्कार की प्राप्ति में मदद करता है। अब आप देखिए, नवदा भक्ति में हिंदू धर्म में भक्ति के 9 रूप को संदर्भित और समर्पित करती है, जो भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण को बढ़ावा देते हैं। नवदा भक्ति के 9 रूप इस प्रकार है। भगवान की कथाएं सुनना, उनके गुणों को जानना। कीर्तन का अर्थ है भगवान के नाम और गुणों का गायन करना। स्मरण का अर्थ है भगवान को हमेशा याद रखना और उनके नाम का जप करना। आत्मा सेवन, भगवान के चरणों में सेवा करना और उनकी पूजा करना। अर्चन का अर्थ है भगवान की पूजा करना, उन्हें फूल, फल, अन्य वस्तुओं को अर्पित करना। वंदन का अर्थ है भगवान को नमस्कार करना, उनकी स्तुति करना। दास्य का अर्थ है भगवान की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। सख्य का अर्थ है भगवान के साथ मित्रता का भाव रखना, उनके साथ एवं आत्मनीय संबंध रखना। आत्मनिवेदन है भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करना और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करना। नवदा भक्ति के 9 रूप भक्तों को भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये रूप भक्तों को और भगवान के साथ एक गहरा और अर्थपूर्ण संबंध बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। द्वंद्वकारी कथा एक पौराणिक कथा है जो भगवान कृष्ण के जीवन में जुड़ी हुई है। द्वंद्वकारी एक क्षुद्र था और भगवान कृष्ण का भक्त था और भगवान राम के नाम का, भगवान कृष्ण का नाम का जप करता था, उनकी भक्ति में लीन रहता था। द्वंद्वकारी कथा अनुसार एक बार भगवान राम भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए
भक्ति भक्तो भवन्तु गुरुम्। आगे सुनिए। कृष्ण जन्म कथा में एक पौराणिक कथा है भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में। इस कथा में अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा देवकी और वासुदेव के घर में हुआ था। कृष्ण जन्म कथा के अनुसार जो कंस को भविष्यवाणी की थी ना, देवकी का 8वां पुत्र ही उसे मार डालेगा। इसलिए कंस ने देवकी के सभी पुत्रों को मारने का निर्णय किया। लेकिन भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के जन्म के समय वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दिया, जहां से सुरक्षित रहे। कृष्ण जन्म कथा में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई है। भगवान का अवतार एक भगवान कृष्ण का जन्म एक अवतार के रूप में हुआ था, जिसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना, अधर्म को नाश करना। दिव्य जन्म भगवान कृष्ण का जन्म एक दिव्य घटना थी, जिसमें उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्यार और संरक्षण नंद और यशोदा भगवान कृष्ण के प्यार और संरक्षण प्रदान किया और उनके बचपन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कृष्ण जन्म कथा में प्रेरणादायक कथा है, जो हमें भगवान कृष्ण के जीवन और उनके उद्देश्य को समझने में मदद करता है। ये कथा हमें प्यार, संरक्षण और दिव्य जन्म को महत्व को ही समझाने में मदद करता है। अब सनातन धर्म एक प्राचीन और विदित धर्मों में है। हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है। ये धर्म भारत और अन्य देशों में भी व्यापक रूप से प्रचलित है। सनातन धर्म को विशेषता इस प्रकार है। विधिवत्ता। सनातन धर्म को विधि, देवी देवताओं को, अवतारों को पूजा की जाती है। वेद और शास्त्र सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ वेद और शास्त्रों का धर्म के सिद्धांतों को, नियमों का परिभाषित करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म सनातन धर्म के कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति कार्य और परिणामों को निर्धारित करती है। आध्यात्मिक सनातन धर्म को आध्यात्मिकता और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति जोर दिया जाता है। सनातन धर्म मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है। धर्म का पालन करना, नैतिक नियम का पालन करना, अर्थ का उपयोग करना, धन का सही तरीके से उपयोग करना, और काम का महत्वपूर्ण जीवन में सुख, संतुष्टि की प्राप्ति, मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। और सनातन धर्म एक प्राचीन और विदित धर्म में है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति में मदद करता है। 24 अवतार भगवान विष्णु के 24 अवतारों को करता है। हिंदू धर्म में वर्णित है। इस अवतार में भगवान विष्णु का विभिन्न रूपों में अवतार लिया और धर्म की रक्षा की। 24 अवतार की सूची इस प्रकार है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु की मछली के रूप में अवतार लिया। कुंभ अवतार बताते हैं भगवान विष्णु ने एक कच्छप के रूप में अवतार लिया। 12 अवतार भगवान विष्णु के सुंगर के रूप में अवतार लिया। 3रा अवतार, चौथा अवतार नरसिंह अवतार, जो भगवान विष्णु ने आधा मानव और आधा सिंह के रूप में अवतार लिया। 5वां अवतार बताया भगवान विष्णु ने बोने के रूप, वामन भगवान के रूप में अवतार लिया। 6वां अवतार परशुराम अवतार, भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप का अवतार लिया। 7वां राम अवतार, भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। कृष्ण अवतार, भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया।
बलराम अवतार भगवान विष्णु ने भाई बलराम के रूप में अवतार लिया। वेद व्यास अवतार भगवान विष्णु ने वेद व्यास के रूप में अवतार लिया। हनुमान अवतार भगवान शिव ने रुद्र अवतार लिया। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार में हनुमान जी का उल्लेख नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ अन्य अवतारों का उल्लेख किया गया। धन्वंतरी अवतार भगवान विष्णु ने धन्वंतरी रूप में अवतार लिया। मोहिनी अवतार भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। लिंग अवतार भगवान विष्णु ने लिंग रूप में अवतार लिया। हयग्रीव अवतार भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। परशुकर्म अवतार प्राचीन गर्भ अवतार भगवान विष्णु ने प्राचीन गर्भ रूप में अवतार लिया। वैजाव अवतार भगवान विष्णु ने वैभाज्य रूप में अवतार लिया। और कृष्ण अवतार भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। पृथु अवतार भगवान विष्णु ने पृथु के रूप में अवतार लिया। और भगवान नारायण ऋषि अवतार भगवान विष्णु ने नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिया। दंतात्रेय भगवान के अवतार लिया, भगवान विष्णु ने दंतात्रेय के रूप में अवतार लिया। कपिल अवतार भगवान विष्णु ने कपिल के रूप में अवतार लिया। देव अवतार भगवान विष्णु ने देवों के रूप में अवतार लिया। कल्कि अवतार भगवान विष्णु ने कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, भविष्य में होगा। 24 अवतारों कथा उनकी महत्व हिंदू धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा दिया जाता है। शिव कथा हिंदू धर्म में भगवान शिव की जीवन, उनके अवतारों की, उनकी लीलाओं के बारे में बताती। भगवान शिव की त्रिदेवों में माना जाता है, जो ब्रह्मा और विष्णु के साथ है। शिव कथा में कई महत्वपूर्ण पहलू है। शिव की उत्पत्ति, भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं हैं, जिनमें से एक ये भी है कि वो ब्रह्मा के पुत्र है। शिव की लीलाएं, भगवान शिव की कई लीलाएं, जिनमें से एक है वो उनके समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए बीज को अपने कंठ में धारण किया। शिव के अवतार में भगवान शिव ने कई अवतार है, जिनमें से एक ये भी है कि उन्हें वीरभद्र के रूप में अवतार लिया था। शिव की पत्नी पार्वती, भगवान शिव की पत्नी पार्वती है, जो देवी शक्ति का अवतार माना जाता है। शिव कथा में कई महत्वपूर्ण सबक थी। त्याग और वैराग भगवान शिव की कथा में त्याग और वैराग का महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान शिव की कथा आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का महत्व है। भक्ति और प्रेम, भगवान शिव की कथा में भक्ति और प्रेम का महत्व है। शिव कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और भगवान के भक्तों के लिए प्रेरणादायक है। भागवत कथा में अमृत दोनों ही हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण अवधारणाएं है। भागवत कथा में भगवान की कथा श्रीमद् भागवत पुराण का आधारित है, जो भगवान कृष्ण के जीवन की शिक्षाओं को वर्णित करती है। ये कथा भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान और महत्वपूर्ण स्रोत है। अमृत का अर्थ है, अमृत एक पौराणिक ये है, देवताओं और असुरों को द्वारा समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त किया गया था। अमृत को जीवन देने वाला एक अमरता प्रदान करता है, अमर बनाने वाला माना जाता है। अमृत की कथा बताया गया है। देवताओं असुरों को मिलकर समुद्र मंथन किया, इसमें से महत्वपूर्ण वस्तुएं निकली, जिनमें से अमृत भी शामिल था। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ
और आध्यात्मिक अर्थ है अमृत की कथा का आध्यात्मिक अर्थ है कि जो अमृत ज्ञान, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। जो व्यक्ति अमरता और जीवन में सच्चाई की प्राप्ति करता है। भागवत कथा में अमृत, भगवान कथा और अमृत दोनों को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है अवधारणा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति और प्रेम को महत्वपूर्ण करता है। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण अवधारणा है। भक्ति भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण का भाव है। वो एक आध्यात्मिक मार्ग है जो व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ने में, आत्मा साक्षात्कार करने, प्राप्त करने में मदद करता है। भक्त वो भक्ति है जो भगवान के प्रति और भक्ति का भाव रखता है। उस भक्त भगवान की पूजा और सेवा है, उनके जीवन में भगवान के उपस्थित महसूस करते हैं। भागवत भगवान का एक नाम है। उनको दिव्य, सर्वशक्तिमान, प्राकृतिक को दर्शाता है। भगवान शब्द का उपयोग भगवान की महिमा, शक्ति को वर्णित करने के लिए किया जाता है। गुरु एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है प्यारे, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है। गुरु व्यक्ति को भगवान के प्रति भक्त और प्रेम की मार्गों को दिखाता है और भगवान का आत्मा साक्षात्कार की प्राप्ति करने में मदद करता है। इन चार अवतारों के बीच एक गहरा संबंध है। भक्ति और भक्त, भक्ति भक्त जीवन का केंद्र है और भक्त भगवान के प्रति और भक्ति का भाव रखता हो। भागवत भक्त और लक्ष्य है कि भक्त भागवत की पूजा और सेवा करता है। गुरु भक्त और आत्मा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है और उन्हें भगवान के प्रति भक्ति का मार्ग दिखाता है। इन अवधारणाओं को माध्यम से व्यक्ति को आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और भागवत की प्रति भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। भागवत कथा में पवित्र है, प्रेरणादायक ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण की जीवन को, शिक्षाओं को वर्णित किया गया है। ये धर्म श्रीमद् भागवत पुराण का एक भाग है जो हिंदू धर्म में सभी पवित्र ग्रंथों में से एक है। भागवत कथा में भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, जैसे भगवान कृष्ण की बाल लीलाएँ, राधा कृष्ण के प्रेम, राधा की कृष्ण की शिक्षाएँ, महाभारत का युद्ध और भागवत कथा में प्रेरणादायक पवित्र ग्रंथ जो पाठकों को बड़े आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति और नैतिक का महसूस करने में मदद करता है। वंदे देवमापुत्रसुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पद्मभूषणमुखधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशान्तवैनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाशं वंदे शिवं शङ्करं नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मं कराय च महेश्वराय द्वितीयाय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय च नमो शिवाय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो श्री गुरुदेव भगवान, बोलो राधा रानी की, बोलो श्री पार्वती की। हर हर नर्मदे हर जटा शंकरे, बोलो अपने अपने श्री गुरु महाराज की। नर्मदे हर जटा शंकरे, हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर।